अनुकूल हो, अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो और फिर अगर आप कोई काम करते हो तो उसके लिए शेर का दिल होना चाहिए। ऐसे ही एक शेर के दिल वाले व्यक्ति के साथ आज हम मिलने जा रहे हैं। सांगली के हैं महेंद्र भाई चंडाले। तो महेंद्र भाई चंडाले, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपने कैसे इन सारे कामों को शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। मैं वाल्मीकि मेहतर समाज से हूँ। जब कुछ असंतुष्टित लोगों ने हमारे समाज के ऊपर दुष्कर्म करने चाहे, तब उस संघर्ष में मैंने शुरुआत की। शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन शिवसेना जैसी पार्टी से जुड़ने के बाद जो आपने बोला कि शेर दिल, सच में शेरों की पार्टी है। उस पार्टी से जुड़ने के बाद समाज के न्याय हक के लिए लड़ते लड़ते मैं यहाँ तक पहुँचा। तो जैसे आपने बताया कि आप लड़ते लड़ते यहाँ पहुँचे, तो वाकई में आप एक शेर दिल इंसान हो। लेकिन जिस समाज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस समाज के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया वो इतना इसको सपोर्ट करेगी या कैसे? अभी इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो नवनिर्वाचित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शुरुआती दौर में जिस प्रकार हमने शुरुआत की, एकदम ग्रास रूट से उनका कार्य रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते करते ये व्यक्ति इतने बढ़िया तरीके से महाराष्ट्र की बांधनी करते हुए इतने अच्छे ओहदे पे पहुँचे। तो मुझे तहे दिल से विश्वास है कि यही वो व्यक्ति है जो हमारे समाज के हित के लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए एक अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और हर बार सहकार्य करके हमें सम्मान और न्याय दिला सकते हैं। महेंद्र भाई, अभी थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पे हम लोग आ जाते हैं कि आपने जब काम शुरू किया तो क्यों आपको ऐसा लगा कि एक राजकीय ओहदा होना ज़रूरी है? समाज की उन्नति के लिए ये सारी बातें होना ज़रूरी क्यों है? क्या लगता है? सर्वसामान्य व्यक्तिमत्व बोल के जब मेरी शुरुआती दौर में कार्य प्रणाली थी, उस समय एक राजकीय नेता जो हमारे ज़िले से बहुत बड़ा नेता है और एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी से जुड़ा है, उन्होंने हमारे समाज के लिए दी गई हुई ज़मीन हथियाने का मौका चाहा और स्थानिक प्रशासन का साथ लेकर उन्होंने वो करने की कोशिश की। उस समय जो संघर्ष करना पड़ा, तब मुझे समझ आया कि अगर हमको हमारे समाज को न्याय दिलाना है तो इन राजनीतिक पार्टियों से लड़ना है, तो हमें भी राजकारण में आना चाहिए, राजकीय घड़ामुड़ी से लड़ना चाहिए और समाज को न्याय दिलाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा था कि जितनी जिसकी लोक संख्या उतना ही उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ इक्का दुक्का ही लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं समाज को संवैधानिक तौर पर। तो इस बारे में समाज को अगर प्रगति करनी है तो आपके क्या प्लान है आने वाले दिनों के लिए? कैसे समाज ऊपर आएगा? समाज को ऊपर आना है तो रहन सहन का स्तर जो अभी बढ़िया बन गया है, उसी स्तर का इस्तेमाल करते हुए हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, अच्छे पोस्ट पे उनको ले जाना चाहिए, जिससे कि हम समाज का स्तर बढ़ा सकते हैं। महेंद्र भाई, अभी आप सांगली जिला के जिला अध्यक्ष हो गए शिवसेना की तरफ से। तो चलो, सांगली जिला शिवसेना शहर प्रमुख या जिला प्रमुख तो आप हो ही, लेकिन हमारा जो समाज है वो भारत 5 देशों में फैला हुआ है। तो लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, या आपका महाराष्ट्र के लिए क्या प्लानिंग रहेगा कि यहाँ पे समाज के लोगों की प्रगति कैसे होगी? देखिए, हमारा जो समाज है एक अनोखा बलिदान करने वाला समाज है, जिसने हमारे देश के लिए एक अनोखा बलिदान किया है और जिसकी कीमत अब तक हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पद्धति से लोग भुगत रहे। लेकिन ये करते हुए अगर कुछ बातों का दुख हमें होता है तो कुछ बातों का सम्मानजनक
भी होता है, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी में जब सब लोग अपने अपने घर में अपनी जान, अपने परिवार की जान बचा के बैठे थे, उस समय हमारा आरोग्य रक्षक, ये सफाई कर्मचारी, ये हमारा समाज, ये रास्ते पे उतर कर शेवट के समय तक काफ़ी दिक्कतों वाले माहौल में भी अपनी जान हथेली पर लेकर काम करता रहा। और उसके बाद वो जब अपने घर पे, तो घर पे जाने के बाद उसके परिवार की भी जान धोखे में आ गई थी, लेकिन फिर भी डटकर सामना करने वाला ये समाज है। और मुझे पता है कि ये समाज इतना जिद्दी और शक्तिशाली है, अगर एक बार ठान ले तो आप जो सोच रखते हुए ये सवाल मुझसे कर रहे कि वो वक्त अब दूर नहीं रहा। आखिर में हमारे समाज के युवा वर्ग जो हैं, जो एक बुनियाद है हमारे समाज की, उनके लिए जो लड़कियां आज पढ़ रही हैं, अपने आप को कुछ साबित करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए, इन दोनों के लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का एक वृद्ध वाक्य रहा है, शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। इस वाक्य से प्रभावित होकर हर किसी युवक ने आज काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो चला हुआ माहौल है, सीखते हैं, स्वार्थी बनते हैं और सबसे दूर रहते, तो ये दिक्कत अभी की है। तो मेरी यही सबसे विनती है कि बाबा साहब ने जो दिया हुआ मूल मंत्र है उसी का अनुसार करें, उसे ही अपने आचरण में लाए और उसी प्रकार ही अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने देश का हित सार्थ करें।